भाषांगाली उड़ान क्लास 2 के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पूर्व की कक्षा में हमने संस्कृत भाषा की उत्पत्ति तथा संस्कृत या नीट भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां हमने देखी थी। आज इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए वेदांग तथा व्याकरण की उत्पत्ति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप सभी को पता भी होगा कि हमारे यहाँ पर वेद कितने हैं, वेद के अंग कितने हैं और व्याकरण जो सबसे महत्वपूर्ण जो मुख बताया गया है भाषा का, आज हम इसी विषय पर पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। आइए देखिए, हमारे संस्कृत भाषा में वेदों की जो संख्या बताई गई है, वेद हमारे कितने बताए गए हैं? 4 वेद बताए गए हैं। कौन कौन से वेद है? पहला हमारा है ऋग्वेद, 2 नंबर का है हमारे यजुर्वेद, 3 नंबर पे है हमारे सामवेद और जो चौथा नंबर का जो हमारा वेद होगा वो अथर्ववेद होगा। अर्थात आप सभी को ये विदित है, आपको पता है कि हमारे संस्कृत भाषा में जो वेदों की जो संख्या बताई गई है वो वेद हमारे कितने बताए गए हैं? पहला वेद है हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, अब कुछ सामान्य जानकारी, प्रश्न पूछ भी सकता है, सामान्य प्रश्न है। तो देखिए, ऋग्वेद में हमेशा क्या किया जाता है, ध्यान से देखिएगा, ऋग्वेद में ऋचाओं का पाठ किया जाता है। ऋग्वेद जो है उसमें ऋचाओं का पाठ होता है, जो मंत्र भाग होता है, हमारे साहित्य का जो मंत्र भाग है, जो अनुष्ठान आदि में कार्य पंडित लोग जो यूज में लेते हैं उसमें ऋचाएं होती है। अर्थात मैं ये कह सकता हूँ कि ऋग्वेद में बोले जाने वाले मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो हमारा जो वेद है इसमें याज्ञिक कर्मों का संबंध है। याज्ञिक कर्म कह दूं या कर्मकांड से संबंधित इसको मैं कह दूं। ठीक है, नेक्स्ट है सामवेद। देखिए, सामवेद का एक दूसरा नाम और बताया गया है। सामवेद को गंधर्व वेद की संज्ञा भी दी जाती है, संगीत का वेद भी इसे कहा जाता है। अर्थात सामवेद का अगर दूसरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो वो है गंधर्व वेद। कौन सा वेद है? गंधर्व वेद। इसका जो संबंध है वो संगीत से संबंधित है। किससे? संगीत से इसका संबंध है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अर्थात ये जो वेद है ये सामाजिक, हमारी जो विचारधारा है, सामाजिक विचारधाराओं से जुड़ा हुआ वेद है। जादू टोने का वेद भी हम इसे कहते हैं। अर्थात अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा कृत वेद भी कहा जाता है। अर्थात ये हमारे सामान्य वेद हैं, सामाजिक क्रियाकलापों पर आधारित है ये वेद। ठीक है, ये तो बात हमारे 4 वेदों की रही जिसमें आपने देखा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इसके उपरांत वेदों का गणना करने के लिए या वेदों को सरलीकरण करने के लिए हमारे यहाँ पर वेद के 6 अंग बताए गए हैं और ये सामान्य प्रश्न है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसी के सामने ये महावेद है और यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेदांग। ठीक है, वेद धन अंग है। अर्थात वेद के अंग कितने हैं? तो वेद के अंगों की अगर बात की जाए तो वेद के अंग हैं हमारे 6 अंग हमारे वेद के बताए गए हैं, जिनमें मुख्यतः है, देखिए, शिक्षा, सेकंड नंबर है आपका कल्पो, 3 नंबर है निरुक्तो, छंद, व्याकरण व ज्योतिष। देखिए, वेद हमारे 4 बताए गए हैं। वेदांग वेद के जो अंग है वो हमारे 6 बताए गए हैं, जिसमें पहला जो हमारा इसका अंग होगा वो शिक्षा है, दूसरा कल्प, तीसरा निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। ये 6 अंग हैं। मुख्यतः आपकी परीक्षा में जो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो आज हम पढ़ेंगे, वो हमारा पार्ट होगा व्याकरण का। देखो कुछ संज्ञाएं भी दी गई है
जैसा कि पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, ठीक है। और ज्योतिष के बारे में वेद को चक्षु बताया गया, अर्थात वेद के नेत्र कौन है, तो वो ज्योतिष को कहा गया है। इसी प्रकार से छंद है तो वेदस्तु पादः छंदः, अर्थात वेद के पैर किसे बताए गए हैं, पाद किसे बताया गया है, तो वो है हमारा छंद। और आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है हमारा व्याकरण। यहाँ तक कि आपके कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, बता सकते हैं। बाकी सामान्य प्रश्न है आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये तो हमारे मूलतः जो 4 वेद हैं वो वेद हैं, और वेदांग जो हमारे हैं वो 6 हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण और ज्योतिष। आइए व्याकरण पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिएगा, व्याकरण क्या है? व्याकरण किसी भी भाषा को समझने के लिए, पढ़ने के लिए, कोई भी भाषा हो, व्याकरण का सबसे सर्वाधिक महत्व बताया जाता है किसी भी भाषा को समझने के लिए। तो देखिए, व्याकरण का हम अध्ययन करेंगे। मैं ये कह सकता हूँ तो जिस प्रकार से किसी व्यक्ति के मुख को देखकर उसकी पहचान की जाती है, उसी प्रकार से किसी भी भाषा की पहचान के लिए उसके मुख अर्थात व्याकरण को देखकर उस भाषा की पहचान हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, किसी व्यक्ति की पहचान उसके मुख को देखकर की जाती है। उसी प्रकार संस्कृत भाषा की पहचान उसके मुख, अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि जो मुख हुआ वो हमारा क्या हुआ? व्याकरण से की जाती है। देखो, किसी भी व्यक्ति को किसी भी भाषा की हमें पहचान करनी है तो उसका मुख देखकर ही हम बता सकते हैं कि ये व्यक्ति वो है। लेकिन इसी प्रकार से इसी को मद्देनजर रखते हुए पाणिनीय शिक्षा में मैंने पूर्व बताया अभी आप लोगों को, पाणिनीय शिक्षा में ये कहा गया है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात जो हमारी संस्कृत है, जो हमारी हिंदी है, उसका मुख व्याकरण को बताया गया है। अर्थात इस पंक्ति से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि किसी भी भाषा को पहचाने तो व्याकरण सबसे अहम भूमिका निभाता है। अर्थात कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैं ये कह सकता हूं, संस्कृत भाषा का प्राण व्याकरण को कहा जाता है, ठीक है। सेकंड नंबर मैं लिख सकता हूं यहां पर, संस्कृत भाषा की आत्मा व्याकरण को कहा जाता है। नेक्स्ट मैं लिखता हूं, व्याकरण के माध्यम से, व्याकरण के माध्यम से शब्दों का पूर्ण ज्ञान होता है। ये व्याकरण के बारे में कुछ सामान्य जानकारियां हैं। जिस प्रकार से व्यक्ति के शरीर में आत्मा में प्राण निहित होते हैं, उसी प्रकार से कोई भी भाषा हो, उस भाषा के प्राण हम उसके व्याकरण को कहते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है
संस्कृत भाषा का प्राण व्याकरण को कहा जाता है। संस्कृत भाषा की आत्मा व्याकरण को कहा जाता है। व्याकरण के माध्यम से शब्दों का पूर्ण ज्ञान होता है। ये सामान्य जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। अब हम आगे विस्तृत रूप से इस पर चर्चा करेंगे व्याकरण की व्युत्पत्ति के बारे में, जहां से आपके अक्सर प्रश्न बनने की संभावना रहती है। ये सामान्य जानकारियां हैं व्याकरण के संबंध में। आइए आगे देखें। कई बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा भी गया है कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति के बारे में बताइए, व्याकरण में कौन सा उपसर्ग होगा, प्रत्यय होगा, कौन सी धातु है। ठीक है, इसी बारे में हम लोग देखेंगे। देखिएगा थोड़ा, व्याकरण शब्द मैंने आपके सामने लिख रखा है। यहाँ पर हम इसका वर्गीकरण अगर प्रस्तुत करते हैं, व्याकरण को अगर हम अलग अलग टुकड़ों में देखते हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, उसको देखिए आप लोग। व्याकरण जो शब्द है, वी धन आंग और आ, ठीक है। देखिए व्याकरण जो शब्द है, व्याकरण शब्द में दो उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं? दो उपसर्ग हैं। पहला इसमें बताया गया है वी और दूसरा बताया गया है हमारे यहाँ पर आंग। ठीक है, आगे देखिए क्री धातु है। धातु का नाम कौन सा है? क्री। लेकिन वही प्रश्न है जो हमने संस्कृत भाषा में देखा था कि क्री में जो मूल हमारी जो धातु है वो कौन सी धातु होगी? डुक्रिय। कौन सी धातु होगी? डुक्रिय होगी। ठीक है, और इसमें जो प्रत्यय होगा वो प्रत्यय हमारा ल्युट प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? ल्युट प्रत्यय। आइए इसको समझते हैं थोड़ा। देखिएगा व्याकरण शब्द आपके सामने लिखा हुआ है। व्याकरण शब्द में दो उपसर्ग बताए गए हैं, वी, आंग और आ। अब आपकी समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि सर आ उपसर्ग संस्कृत में नहीं होता है, इसी की जगह यहाँ पर आंग होता है। अब प्रश्न पत्र में आपको वहां पर वो दोनों भी दे सकता है, एक भी दे सकता है। अगर मान लो परीक्षा में आ और आंग दोनों दे रखे हैं तो आपको जो उत्तर देना है वो आपको उत्तर देना होगा आंग। क्यों? क्योंकि परीक्षा में आपसे वो आपकी मानसिकता को जांच सकता है कि इसे उपसर्गों का ज्ञान कितना है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आ संस्कृत में उपसर्ग नहीं होता है, आंग ही होता है, लेकिन फिर भी हम लोग बोलचाल की भाषा में इसको आ का प्रयोग हम लोग करते हैं। देखिएगा वी और आंग जो है हमारे वो क्या हैं? उपसर्ग है। क्या है? उपसर्ग है। क्री हमारी क्या है? यहाँ हमारी ये धातु है। ठीक है, आगे हमारा ल्युट प्रत्यय है। ठीक है, ल्युट प्रत्यय की पहचान क्या है, इस पर विस्तृत चर्चा हम लोग जब प्रत्यय प्रकरण पढ़ेंगे उस समय करेंगे। अभी वर्तमान में आपको ये देखना है कि जो ल्युट जो हमारा प्रत्यय है, इसमें देखो पाणिनि शिक्षा में 6 इतसंज्ञक सूत्र बताए गए हैं। उन सूत्रों से ल्युट प्रत्यय में हमेशा यु मात्र शेष रहता है। देखिए ल की इत संज्ञा हुई, लसक पद अद्य के एक सूत्र है उससे ल की इत संज्ञा हुई और ट की इत संज्ञा चूटू से हुई। बचा हमारे पास में यहाँ पर यू। क्या बचा है हमारे पास में? यू। इस यू से या इस यू को क्या एक सूत्र है युवोर नाको। कौन सा सूत्र है? युवोर नाको, ये हमारा सूत्र है। और इस सूत्र से यु को क्या आदेश होगा? इसको अन आदेश हुआ। इसलिए यहाँ पर व्याकरण जब हम लोग देखते हैं तो यु के स्थान पर यु और ना को सूत्र से अन आदेश हुआ और अंत में अन शेष इसमें रहता है। जब हम इसको पूर्ण रूप से पूरा एकत्रित करेंगे तो हमारे सामने जो मूल रूप आएगा व्याकरण का वो देखिए, वी और आंग में संधि कार्य होने के बाद में व्या बनता है। ठीक है, क्री री है यहाँ पर, गुणकार्य हो जाएगा। गुणकार्य होने के उपरांत यहाँ पर कर होगा। ठीक है, व्याकर और अंत में जो हमने लुट से जो प्रक्रियाएं की, ल की संज्ञा की, ट की संज्ञा की और उसके उपरांत यु और नाको सूत्र से हमने कौन सा आदेश किया? यहाँ पर अन आदेश किया है। इस अन आदेश को हम यहाँ लिख देंगे। जब हम इसको पूर्णतया लिखेंगे तो व्याकरण हमारे सामने जो शब्द बनकर के जो आया है वो शब्द क्या बनकर के आया? व्याकरण। ठीक है, ये शब्द हमारे सामने बनकर के आया है व्याकरण। ठीक है,
व्याकरण शब्द लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं तो वहां पर व्याकरण होता है न, यहाँ पर अन बचा इसलिए मैंने यहाँ पर अन किया है। अब आप देखते हैं यहाँ पर न है, तो ये न कहाँ से आया? तो संस्कृत में सूत्रों के माध्यम से कई कार्य होते हैं। अट उपनाम वम व्यायापी एक सूत्र है, उस सूत्र के द्वारा यहाँ पर कहा गया है कि न के पहले या न के पहले या न के बाद में यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो र या मूर्धन्य श हो, क्या हो? न के पहले र हो या मूर्धन्य श हो, तो जो ये न है इस न को क्या आदेश होगा? ण आदेश हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? देखिए एक बार वापस देखिए, यु और नाको से हमने क्या किया? यहाँ पर अन कर दिया। अन में अट उपनाम व्युम व्यायापी सूत्र के द्वारा हम लोग यहाँ पर क्या कर देते हैं? न के पूर्व अगर र व श हो तो यहाँ पर हम लोग न को न आदेश कर देते हैं। न को न आदेश कर रहे हैं। अन्य उदाहरण देखिए आप लोग, जैसे आपने राम शब्द देखे होंगे, तो राम शब्द में आपने देखा होगा तृतीया का जो एक वचन बनता है वो रामेण बनता है। क्या बनता है? इधर देखिए, रामेण, रामेण बनता है। ठीक है, जबकि मूल रूप से क्या होना चाहिए था? रामेण होना चाहिए था। लेकिन यही चीज मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि न के पहले हमारा क्या है? र है, इसलिए यहाँ पर इस न को न आदेश हुआ। इसी प्रकार से आप जो देखते हैं रामायण, ठीक है, जबकि रामायण तो होता ही नहीं है, रामायण होता है। इसी प्रकार से न के पूर्व में क्या है हमारा? यहाँ पर र है। ठीक है, तो र के कारण यहाँ पर न को क्या आदेश हुआ? न आदेश हुआ। जब सारी प्रक्रियाएं हमारे सामने हो जाती हैं, सारी प्रक्रियाएं हमारे सामने हुई, तो इन प्रक्रियाओं के माध्यम से जो हमारे सामने मूल रूप से जो शब्द बन करके आया वो हमारा व्याकरण शब्द बन करके आया। ठीक है, देखिए थोड़ी जानकारी और लीजिए। जो लुट प्रत्यय है, लुट प्रत्यय को हमेशा ध्यान रखना, लुट प्रत्यय हमेशा नपुंसक लिंग में चलता है। एक सूत्र भी है, देखिए, लुटो नपुंसक। ठीक है, लुटो नपुंसक है, एक सूत्र है। नपुंसक अर्थ में हमेशा लुट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। एक सूत्र और है, ल्युट जय करणाधि कर्णयोश्च। ये सामान्य जानकारी है, जब प्रत्येक प्रकरण हम लोग पढ़ेंगे उस समय मैं आपको सूत्र सहित बताऊंगा। लुट हमेशा नपुंसक अर्थ में होता है। लुट से कर्णादि कर्णयोश्च, कर्ण अर्थ में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? लुट प्रत्यय का हम लोग प्रयोग करते हैं। इसीलिए जैसे लुट प्रत्यय से हम लोग शब्द बनाते हैं, जैसे पठ से बनाते हैं तो पठनम बनता है। पठ से क्या बना हमारा? पठनम। ठीक है, गम से हमारा बन गया गमनम, चल से हमारा बना चलनम। इसी प्रकार से रम धातु है तो रमनम नहीं बनेगा, देखिएगा वही कार्य होगा। रम है हमारा यहाँ पर, तो रमनम नहीं होगा यहाँ। क्यों नहीं होगा? कारण क्या है बताइए आप लोग, क्यों? थोड़ा विचार करिए। यहाँ पर जो मूल रूप से जो शब्द बनेगा वो रमणम बनेगा, नैन आदेश हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो सामान्य जानकारियां थी। इसी कारण से व्याकरण जो हमारा शब्द है इसको हम लुट प्रत्यय होने के कारण इसको नपुंसक भाव में करने के लिए हम लोग आगे क्या करते हैं? यहाँ पर मैं लगाते हैं, हलंत में, और व्याकरण शब्द हमारा निर्माण होकर के हमारे सामने आता है। प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में कि व्याकरण जो शब्द है उसमें प्रत्यय कौन सा होगा, तो आप बताएंगे लुट प्रत्यय होगा। व्याकरण जो शब्द है पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है, तो आप बताएंगे व्याकरण जो शब्द है नपुंसक लिंग है। कारण है क्योंकि लुट प्रत्यय हमेशा कायम चलता है नपुंसक लिंग में। सूत्र मैंने लिखा है लुटो नपुंसक। ठीक है, उपसर्ग के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, उपसर्ग कितने होते हैं? तो बी और आंग होते हैं। धातु इसमें क्री है, योर नाको से अनादेश हुआ। इस प्रकार से ये क्रम हमारा व्याकरण का पूर्ण हुआ। व्याकरण की सामान्य जानकारी, व्याकरण की उत्पत्ति के बारे में ये विशेष जानकारियां थी। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम लोग
कुछ परिभाषाएं परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। व्याकरण का आपने वर्गीकरण देखा, इसकी उत्पत्ति देखी, व्युत्पत्ति देखी आप लोगों ने, और इसके उपरांत हम लोग कुछ परिभाषाएं देखते हैं। देखिए पहली जो परिभाषा हमारी आती है व्याक्रियन्ते। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। ठीक है, ये देखो इसमें पहली डेफिनेशन है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। अर्थात व्याकरण क्या है? जो शब्दों की व्युत्पत्ति करता है, व्याख्या करता है, वो ही हमारा क्या है? व्याकरण है। इसमें थोड़ा इस चीज को ध्यान रखना, आपसे खालिस्तान देकर के परीक्षा में पूछ सकता है कि किसकी करता है। तो व्याक्रियन्ते जो व्याख्या करने योग्य है, जिसकी व्याख्या की जा सकती है, व्युत्पाद्यन्ते जिसकी व्युत्पत्ति की जा सकती है, किन की? जो शब्द हैं, अनेन इति व्याकरणम्, वो ही हमारा क्या है? व्याकरण है। नेक्स्ट परिभाषा है हमारी मुखम व्याकरणम स्मृतम। ठीक है, ये जो परिभाषा दी है ये पाणिनि शिक्षा के अनुसार दी गई है। पाणिनि जो हमारे मुनि हुए हैं, पाणिनि के अनुसार उन्होंने ये कहा कि मुखम व्याकरणम स्मृतम, किसी भी भाषा की पहचान के लिए हमें व्याकरण का ज्ञान होना अनिवार्य है। इसलिए वेद के जो अभी 6 अंग मैंने लिखे थे, उन 6 अंगों में सबसे प्रधान जो अंग बताया गया वो व्याकरण को ही बताया गया है। नेक्स्ट देखिए शब्दानुशासनम व्याकरणम। ठीक है, और लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम। ये दो परिभाषाएं हैं जो पतंजलि महोदय ने दी है। किन्होंने दी है? पतंजलि महोदय ने परिभाषाएं दी हैं, जो महाभाष्यकार हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए कुछ परिभाषाएं आपके सामने आई हैं, परिभाषाओं को देखिए। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्। ठीक है, नेक्स्ट है मुखम व्याकरणम स्मृतम। उक्त परिभाषा किसने दी है? तो पाणिनि ने दी है। और शब्दानुशासनम व्याकरणम, ये प्रश्न आपके रीट भर्ती परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। 2015 का जो पेपर लगा था, 2012 में जो लगा था, उसमें ये पूछा गया है कि शब्दानुशासनम व्याकरणम उक्त परिभाषा किसने दी है? तो पतंजलि महोदय ने दी है। और लक्ष्य लक्षणे व्याकरणम, अर्थात जो लक्ष्य हमारा जो लक्ष्य है और जो लक्षण भी प्रकट करता है वो हमारा क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। ये व्याकरण की कुछ सामान्य जानकारियां थी। प्रत्यय मैंने आपको बताया, उपसर्ग मैंने आपको बताया, इसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से, व्याकरण शब्द हमारा पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, ये चीजें मैंने आपको बताई। कुछ परिभाषाएं मैंने आपको बताई है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि व्याकरण की जो परंपरा है, व्याकरण की जो परंपरा का प्रचलन हुआ वो किस प्रकार से हुआ। व्याकरण जो प्रारंभ में आया तो व्याकरण के 2 रूपों में हमारे सामने आया था। देखिएगा, देखिए व्याकरण शास्त्र की हम बात कर रहे हैं, और व्याकरण की जो उत्पत्ति मानी जाती है वो 2 प्रकार से मानी जाती है। ध्यान से देखिए, 2 परंपराओं का वर्गीकरण हुआ, या व्याकरण परंपरा। देखिएगा, व्याकरण परंपरा है, पहली जो परंपरा का नाम है वो है बृहस्पति परंपरा। कौन सी परंपरा है? बृहस्पति परंपरा। दूसरी है, सेकंड नंबर जो है, माहेश्वरी या माहेश्वर परंपरा। और इसी का दूसरा नाम एक है हमारे यहाँ पर पाणिनीय परंपरा। कौन सी? पाणिनीय परंपरा। ये 2 नाम हैं। जब प्रारंभ में संस्कृत का विकास हुआ, उद्भव हुआ, उस समय हमारे सामने पहली जो परंपरा आई वो हमारे सामने बृहस्पति परंपरा आई थी। बृहस्पति परंपरा में क्या हुआ, तो ब्रह्मा जी थे, और ब्रह्मा जी ने संपूर्ण व्याकरण के कुछ बिंदुओं का ज्ञान करके, और ये ज्ञान बृहस्पति को दिया, अर्थात बृहस्पति को दिया। किसको दिया?
बृहस्पति को दिया और बृहस्पति ने ये ज्ञान इंद्र को दिया और इंद्र ने अग्नि, यम, वरुण आदि को ये ज्ञान दिया। देखिए ध्यान से समझना इस चीज को, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहेगी आप लोगों के कि जो दो परंपराएं थी व्याकरण की, कितनी परंपराओं में प्रचलन हुआ, तो दो परंपराओं में प्रचलन हुआ। पहली परंपरा का नाम बृहस्पति परंपरा, दूसरी का नाम माहेश्वरी या पाणिनीय परंपरा। ब्रह्मा जी ने संपूर्ण व्याकरण शास्त्र का निर्माण करके उसका प्रथम बार जो ज्ञान दिया वो ज्ञान किसको दिया? बृहस्पति को दिया। बृहस्पति ने इंद्र को दिया और इंद्र ने अग्नि, यम और वरुण को दिया। तो देखिए इस परंपरा, प्रश्न पूछा जो जाएगा बृहस्पति परंपरा के अनुसार प्रथम प्रवक्ता कौन हुआ? तो देखिएगा ध्यान रखना यहाँ पर, बृहस्पति परंपरा में प्रथम प्रवक्ता जो हुए हमारे वो कौन हुए? बृहस्पति हुए। ठीक है, नेक्स्ट है इंद्र के बारे में, और प्रथम वैयाकरणी, प्रथम वैयाकरणी कौन हुए हमारे? इंद्र हुए। ठीक है, तो इंद्र प्रथम व्याकरणी हुए इस परंपरा के अनुसार, बृहस्पति के अनुसार। प्रथम प्रवक्ता कौन हुए? बृहस्पति हुए। ठीक है, अब देखिए इंद्र ने इसी समय ऐन्द्र व्याकरण, कौन सी व्याकरण? ऐन्द्री व्याकरण या ऐन्द्र व्याकरण, ऐन्द्री व्याकरण या ऐन्द्र व्याकरण का निर्माण किया, जिसमें लगभग 1 लाख सूत्रों का समावेश था। ये कथन भी पूछा जा सकता है कि ऐन्द्र व्याकरण के रचयिता कौन थे, तो आप लोग उसका उत्तर देंगे हमारे इंद्र की। ठीक है, यहाँ तक कि आप समझ में आई बात। लेकिन इस परंपरा में कुछ कठिनता रही। क्या रही? इस परंपरा में कुछ कठिनता रही और कठिनता के कारण इसका धीरे धीरे विलोप होता गया और इसी कारण से बृहस्पति जो परंपरा है उसका दूसरा नाम, जिसको संस्कृत में हम कहते हैं अपर नाम, ठीक है, इसका दूसरा नाम कातंत्र कहा गया। अर्थात प्रश्न पूछ लिया जाए कि बृहस्पति परंपरा अपर नाम के, तो आप लोग उत्तर देंगे कातंत्र होगा। कठिनता के कारण इसका विलोप होता गया और इसमें से कुछ सामान्य जो प्रश्न आपके बन सकते हैं वो ये हैं। लेकिन जो वर्तमान में जो सर्वमान्य सर्वग्राही जो हमारे परंपरा चल रही है वो माहेश्वरी परंपरा है। पाणिनि महोदय भगवान शिव की आराधना करते हैं और भगवान शिव पाणिनि की आराधना से प्रसन्न होकर वो 14 बार डमरू का नाद करते हैं और उनसे 14 माहेश्वरी सूत्रों का निकाश होता है और उन 14 माहेश्वरी सूत्रों के आधार पर ही संपूर्ण व्याकरण की जो रचना करते हैं वो पाणिनि महोदय करते हैं। नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कम नव पंचवारम। ठीक है, इस प्रकार से देखिए नव पंचवारम, 9 और 5 अर्थात 14 बार भगवान महेश ने क्या किया? डमरू बजाया, जिनसे 14 माहेश्वरी सूत्रों का निकास हुआ और उसी के आधारित इन्होंने संपूर्ण व्याकरण की रचना की जो वर्तमान में हमारे सर्व प्रचलित है। उसी के माध्यम से हम लोग आज जो भी स्वर व्यंजन इत्यादि जो पढ़ते हैं, उच्चारण स्थान पढ़ते हैं, बाह्य यत्न पढ़ते हैं, अभ्यंतर यत्न पढ़ते हैं, वो सारा का सारा प्रक्रम आज पाणिनि महोदय के अनुसार है और इसी को सर्वग्राह्य माना गया है और इसी के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो ये सामान्य जानकारी मैंने आप लोगों को दी है। हमने पूर्व की क्लास में संस्कृत की उत्पत्ति देखी थी, भाषा की उत्पत्ति देखी थी और आज हम लोगों ने व्याकरण के विषय में चर्चाएं की है। वेद हमारे 4 हो गए, वेदांग हमारे 6 हो गए और वेद के जो 6 अंग हैं उनमें सबसे प्रमुख या जो अंग होगा वो हमारा व्याकरण होगा। और पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है कि मुखम व्याकरणम स्मृतम। इनके बाद में मैंने आपको परिभाषाएं बताई हैं, व्याकरण की व्युत्पत्ति बताई है कि व्याकरण की उत्पत्ति के अंदर कितना उपसर्ग है, कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय होगा, प्रत्यय में क्या शेष रहेगा। ये सारी चीजें बताने के बाद में मैंने कुछ परिभाषाएं आपको दी हैं। परिभाषाएं 3-4 जो परिभाषाएं थी वो निश्चित परीक्षा में पूछी जा सकती है और सामान्य जानकारी है, पृष्ठभूमि है, पृष्ठभूमि से निश्चित 1 या 2 प्रश्न आपको रीट परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। बाकी व्याकरण की परंपरा संबंधी बृहस्पति परंपरा, माहेश्वरी परंपरा मैंने बताई। बृहस्पति परंपरा में प्रथम प्रवक्ता जो हुआ हमारा बृहस्पति को, प्रवक्ता, वक्ता मतलब होता है बोलने वाला, और प्रवक्ता जिसने प्रथम बार इसका उच्चारण किया, प्रथम बार जो इसने बोला वो प्रवक्ता। और इंद्र हमारे प्रथम वैयाकरणी हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने ऐन्द्र व्याकरण का रचना की है और लगभग 1 लाख सूत्रों पर आधारित है ये।
और वर्तमान में जो सर्वग्राही हमारी जो परंपरा है वो है माहेश्वरी परंपरा या पाणिनीय परंपरा। एक ही बात है, पाणिनि ने भगवान महेश की आराधना की, डमरू बजाया, 14 बार नाद हुआ और 14 बार नाद करने के उपरांत इन्होंने माहेश्वरी सूत्रों का निकास हुआ। इन 14 सूत्रों के आधार पर महर्षि पाणिनि ने संपूर्ण व्याकरण की रचना की, जिसको आज हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, आज के लिए साथियों इतना ही। बाकी जो नेक्स्ट हमारी जो क्लास होगी उसमें हम त्रिमुनि विषय पर चर्चा करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है संस्कृत भाषा का, और इसी से अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है, चाहे कृतियों संबंधी रहे या उनके जन्म संबंधी रहे या उनकी वार्तिक संबंधी रहे। इस विषय पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमः संस्कृताय। जय हिंद।